प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिले। बाइबल में रोमियो के 6 अध्याय उसके 23 वचन में, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। एक परमेश्वर का दास एक गरीब घराने को मिलने गया और एक बहुत गरीब बहन रहती थी, शायद विधवा थी, और उसको पैसे की बहुत आवश्यकता थी। तो कुछ सहायता लेकर वो उसके घर गया था, कुछ उसको आर्थिक मदद देने के लिए वो उसके घर गया था। और उसने दरवाजा खटखटाया, किसी ने नहीं खोला। उसने फिर खटखटाया, किसी ने नहीं खोला। फिर इंतजार करके फिर खटखटाया, किसी ने नहीं खोला। तो फिर वो निराश होकर चला गया। निराशा ये थी कि मैं कुछ लाया था इस परिवार के लिए, परंतु दे नहीं पाया, और पैसे उसके पास ही रखे रहे और वो वापस चला आया। कुछ दिन बाद वो व्यक्ति जो परमेश्वर का दास था उस गरीब बहन से मिला और उसको कहा कि मैं आपके घर आया था और मैं काफी इंतजार किया, दरवाजा बार बार खटखटाया, लेकिन जब किसी ने खोला नहीं तो मैं फिर वापस चला गया। और तब वो बहन, उसके आंखों में आंसू आ गए और वो कहने लगी कि मैंने सोचा था कि जो व्यक्ति खटखटा रहा है वो किराया मांगने आया है घर का, और क्योंकि मैंने सोचा कि वो किराया मांगने आया है मालिक, इसलिए मैंने दरवाजा खोला नहीं, डर के मारे, क्योंकि मेरे पास देने को कुछ नहीं था। मुझे नहीं मालूम था कि आप मेरे लिए सहायता के साथ आए थे। और इस पर एक विचार हमें मिलता है कि किसी देश का कानून किसी गुनहगार को सजा क्यों देता है? एक व्यक्ति जो मुजरिम होता है उसको सजा क्यों देता है? उसको सजा इसलिए देता है क्योंकि उसने देश के कानून को तोड़ा है। तो दूसरा सवाल आता है कि कितनी सजा देनी चाहिए, है ना? कितनी सजा एक मुजरिम को, एक क्रिमिनल को, एक कानून तोड़ने वाले व्यक्ति को देनी चाहिए? क्या एक व्यक्ति जो ट्रैफिक सिग्नल तोड़ता है और एक व्यक्ति जो हत्या करता है, क्या उनको एक ही सजा मिलनी चाहिए? ऐसा तो नहीं होता, है ना? तो ये कानून सब देशों में फॉलो किया जाता है कि जब तक एक मुजरिम या क्रिमिनल समाज के प्रति अपना कर्जा ना भर दे अपनी सजा के द्वारा, तब तक उसको सजा दी जाती है ना? इसलिए ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने पे शायद चालान हो जाता है, और मर्डर करने वाले को लाइफ इम्प्रिजनमेंट, पूरी जिंदगी जेल में रहने की सजा कई देश देते हैं, उसमें बेल नहीं होता फिर। तो जो हमने पाप किए हैं, जो पिछले जीवन में हमने पाप किए हैं, हो सकता है इस पृथ्वी का कानून उसे पाप ना समझे। बुरे विचार अगर आप रखते हैं तो कानून आपके विरुद्ध कोई सजा नहीं घोषित करेगा, लेकिन परमेश्वर का जो कानून है, परमेश्वर की व्यवस्था है, परमेश्वर की पवित्रता है, वो आपको गुनहगार ठहराता है ना? और इसलिए अगर हम अपने पूरे जीवन का हिसाब लें तो हमारा कर्ज बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि हम चुका नहीं पाएंगे। जो सबसे पहले हत्यारा था, जिसका नाम बाइबल में लिखा है कैन, वो कहता है मेरी सजा मेरे सहने से बाहर है।
मेरी सजा मेरे सहने से बाहर है। लेकिन खुशखबरी यह है, प्रभु यीशु की के संदेश की खुशखबरी यह है कि एक हमारे दिल और जीवन के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता है। वो मांगने नहीं आता है, वो किराया मांगने नहीं आता है, परंतु वो देने आता है ना? वो वरदान देने आता है, वो सेतमेत में एक फ्री गिफ्ट देने आता है। खटखटाता क्यों है? क्योंकि वो परफेक्ट जेंटलमैन है। कभी भी अपने आप को किसी के जीवन में फोर्स नहीं करता, दबाव देके कभी नहीं आता। ये परमेश्वर का गुण है। अगर आप प्रभु यीशु को अपने आप, अपनी इच्छा से, अपने हृदय से बुलाओगे, तब वो आपके जीवन और हृदय में प्रवेश करेगा। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 20 में लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ, मैं उस व्यक्ति के साथ संगति करूंगा, उसके साथ रहूंगा। वो खटखटाहट एक उद्धारकर्ता की खटखटाहट है, किसी कठोर क्रूर स्वामी की नहीं है ना? और प्रभु का सुसमाचार ये सुसमाचार है कि कर्जा चुका दिया गया है ना? अब कोई कर्जा देने की आवश्यकता नहीं है ना? उसने सब कुछ कलवरी के क्रूस पर चुका दिया। उसने हमारे लिए दुख उठाया, अपना पवित्र खून बहाया और अपने प्राण दे दिए, है ना? इतना ही नहीं, वो तीसरे दिन जी उठा। प्राण इसलिए दिए क्योंकि वचन कहता है, पापों की मजदूरी मृत्यु है। पाप करते हैं तो मृत्यु आती है, इसलिए संसार में मृत्यु ने प्रवेश किया है। और क्योंकि सब ने पाप किया, इसलिए सब मरते हैं। प्रभु यीशु इसलिए मरा क्योंकि उसने हमारी सजा को अपने ऊपर लिया। इसलिए जी उठा क्योंकि परमेश्वर है, मृत्यु को हराया। वो वास्तव में सच्चा मृत्युंजय है। हमारा छुटकारा सोने और चांदी से नहीं हुआ, परंतु प्रभु यीशु के पवित्र लहू से हुआ, है ना? ये एक फ्री गिफ्ट है ना? वरदान है परमेश्वर की ओर से। हम इसके योग्य नहीं हैं, परंतु अपने अनुग्रह में परमेश्वर ये वरदान हमें देता है। हमें धन्यवाद के साथ खुले दिल, खुले हाथों से इसको रिसीव करना है। अनंत जीवन देने के लिए आया। उससे प्रार्थना करें, अपने पापों से पछताव करें, प्रभु यीशु से कहे, प्रभु यीशु आप मुझ पापी पर दया कीजिए, मेरे हृदय, मेरे जीवन में प्रवेश कीजिए। परमेश्वर आपको आशीष दे।